स्वागत है आप सभी का देश हमारा में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देश हमारा में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अपनी कथाओं में हजारों लोगों के सामने बैठकर कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और एक बार फिर उनकी जुबान बेलगाम हो गई। अनिरुद्धाचार्य ने इस बार लिव इन को लेकर एक नई थ्योरी दे दी और कह दिया कि लिव इन का रिश्ता कुत्ते बिल्लियों की तरह होता है। देखिए इस रिपोर्ट में। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। कभी नाली का कीड़ा, ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेगी। कभी मुंह मारने की बात, जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? कभी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, कलयुग में आप को क्या नहीं कह सकते। और अब लिव इन पर कुत्ते बिल्ली वाली बात। हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन में। दिन पर दिन अलग अलग मौकों पर अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बयान सामने आते ही जा रहे हैं, जिससे उन्हें लेकर चल रहा विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई बार कथा में विवादित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अनिरुद्धाचार्य के बोल एक बार फिर बिगड़े। एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप पर अपनी जुबान खोली और इस बार जो कहा उसने विवाद को और बढ़ा दिया। चुड़ैल, नाली का कीड़ा और वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अनिरुद्धाचार्य ने इस बार कुत्ते बिल्लियों से लिव इन रिलेशनशिप की तुलना कर दी। अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। लिव इन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन में। अनिरुद्धाचार्य की जुबान पहली बार नहीं फिसली। पिछले कुछ दिनों में लिव इन को लेकर उनके कई बयानों पर बड़ा बवाल मचा। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। इसके बाद कई महिलाओं ने खुलेआम उनकी बातों और महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का विरोध किया। सड़कों पर महिलाएं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतर आई थी। पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं है। मैंने घूंघट पर कभी कोई बात नहीं की। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? नहीं, यदि मेरा शब्द गलत है तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूँ और मैंने क्यों कर रहे हैं विरोध? तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं। नहीं, संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस कुर्सी पर। लेकिन इसके बाद भी अनिरुद्धाचार्य अपने बयान पर कायम रहे। एक के बाद एक लगातार विवादित बयान देते रहे। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। इस विवाद के बाद से ही अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपनी कथाओं में लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र करते रहे। लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, रहना ही नहीं चाहिए। लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए।
लड़का भी नहीं चाहिए लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए, कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली ना लड़की ना लड़का कोई नहीं चाहता। ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपनी बातों की वजह से किसी विवाद में घिरे हो। कभी युवा पीढ़ी पर, कभी आजकल के फैशन पर, तो कभी शादी और तलाक पर। अनिरुद्धाचार्य की जुबान कई बार बेलगाम हो जाती है और उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाते हैं। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ऐसी आज की कुछ स्त्रियां गई कबड्डी कबड्डी करके छू के पति को आ गई, चलो तलाक दो। आजकल की कुछ नारियां सूप नखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। अब देखो, उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है। ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। इन बयानों के बाद लगातार जनता सवाल पूछ रही है कि ये कैसे कथावाचक हैं जिनकी जुबान बेलगाम है, और वो शख्स जिसे लाखों लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं, हजारों लोग उनकी कथा सुनने के लिए पंडाल तक जाते हैं, उनके सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक कथावाचक को क्या शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।